आज बात करेंगे सीटेट में टैग वर्ड्स के बारे में कि टैग वर्ड्स क्या हैं। तो आप जानते हैं कि सीटेट का जो पेपर है वो 150 नंबर का 150 नंबर का आता है। उसमें से 75 नंबर के क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट के और 75 नंबर की आती है पेडागोजी। तो पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जिससे कि विद इन अ सेकेंड हमें आंसर मिल जाए। तो पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए हमें टैग वर्ड्स पता होना चाहिए। तो टैग वर्ड्स जो हैं हमारे पास दो तरह के हैं, एक तो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स और एक है नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स का यूज कहाँ करना है और नेगेटिव का कहाँ यूज करना है, तो हमें याद यहाँ पर ये रखना है कि अगर क्वेश्चन हमें पॉजिटिव दिया है तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव में चुनना है, और अगर क्वेश्चन हमें नेगेटिव में दिया है तो उसका आंसर हमें नेगेटिव चुनना है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, तो वो हैं सर्वांगीण विकास, करके सीखना या हस्तपरक अनुभव, सम्मान और लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, समावेशी शिक्षा, दृश्य और श्रव्य सामग्री। तो ये सभी हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और देखेंगे कि इनका यूज कैसे हुआ है। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जानेंगे। अब आगे दिया है नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या है कि अगर क्वेश्चन नेगेटिव में दिया है तो आंसर भी नेगेटिव में चुनना है। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स दिए हैं, जैसे दिया है केवल, मात्र और सिर्फ, रटना, याद करवाना और कंठस्थ करना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। दंड देना, सजा देना, बाध्य करना, यानी बच्चे को किसी चीज को याद करने के लिए उसे बाध्य करना, मजबूर करना, पढ़ाई का बोझ बच्चे के ऊपर डालना, बच्चे को हतोत्साहित करना, समस्या, निष्क्रिय, ये सब आते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स में। तो अब जानेंगे कि इनका प्रयोग हमें कैसे करना है। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं। तो ऑप्शन यहाँ हमें दिए गए। ए ऑप्शन, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड है। बच्चे यदि क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। बी ऑप्शन है, पूछने से रोकना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर नेगेटिव है। सी ऑप्शन दिया है कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो प्रेरित करना क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। यदि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो हमें बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। फिर डी ऑप्शन दिया है कि पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, तो ये भी यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है। तो जो हमें ढूंढना क्या है यहाँ पर, हमें पॉजिटिव वर्ड। तो ए ऑप्शन में दिया है कि अनुमति नहीं देनी चाहिए, नेगेटिव है। रोकना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। और सी ऑप्शन है, प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन, कि हमें बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि हतोत्साहित करना चाहिए। फिर आगे अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो उपयुक्त कथन पूछा है, यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन दिया है पॉजिटिव, तो आंसर भी हमें यहाँ पर पॉजिटिव ढूंढना है। तो टैग वर्ड्स हमें याद होने चाहिए कि पॉजिटिव में कौन से टैग वर्ड्स आते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दिया है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। केवल उन्हीं बच्चों को प्रवेश नहीं देना है जो कि स्कूल में जो भाषा बोली जा रही है वही वो बच्चे बोलना जानते हैं, तभी उन्हें प्रवेश दिया जाए। तो ये गलत बात है। फिर बी ऑप्शन दिया है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव आंसर है कि जितने भी बच्चे हैं वो तरह तरह की भाषाओं का वहाँ प्रयोग करते हैं, अपनी मातृभाषाओं का, गृह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि उनकी भाषा का सम्मान करना चाहिए और वो अपनी अभिव्यक्ति जिस भाषा में करना चाहें उसके लिए टीचर को, बच्चों को प्रोत्साहित करना है। तो ये पॉजिटिव आंसर है। यहाँ पर भी सी दिया है कि जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चे कोई सी भी भाषा का, मातृभाषा का, गृह भाषा का यदि प्रयोग करते हैं कक्षा में तो शिक्षक को उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये नेगेटिव है। यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। तो ये नेगेटिव वर्ड है, दंडित करना, उपेक्षा करना। तो ये क्या है, हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो क्वेश्चन पूछा था हमसे
पॉजिटिव में, तो आंसर पॉजिटिव ढूंढना है। तो पॉजिटिव क्या था कि जो शिक्षक हैं उन्हें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रोत्साहित क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ इस तरह हम आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। तो ये सब चीजें क्या हैं? स्वाभाविक अभिव्यक्ति करना, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना, ये सब पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। तो ऑप्शन हमें दिए हैं कि भाषा शिक्षण एकमात्र उद्देश्य है। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि जहां पर मात्र, सिर्फ, केवल शब्द का प्रयोग होता है वो नेगेटिव टैग वर्ड्स में पहला ऑप्शन जो है हमारा वो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है। तो ए ऑप्शन गलत है, नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है। बी दिया है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ नहीं का प्रयोग हो रहा है, ये भी नेगेटिव में है। सी ऑप्शन दिया है कि भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये हो सकता है। और डी ऑप्शन दिया है कि भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। तो यहाँ पर भी नहीं का, नेगेटिव का यूज हुआ है। तो ए ऑप्शन एकमात्र जो कि नेगेटिव है, बी ऑप्शन उद्देश्य नहीं है, ये भी नेगेटिव है, और डी ऑप्शन की दिशा नहीं देता, ये भी नेगेटिव है। जबकि क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव में, तो हमें ढूंढना क्या है, पॉजिटिव आंसर। तो जो पॉजिटिव आंसर है हमारा वो क्या है कि भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि, यदि बच्चे की पढ़ने की जो कुशलता है उसका विकास करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं कि बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बाध्य यानी कि मजबूर किया जाए। तो बच्चे को मजबूर नहीं करना है, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव वे में। बी ऑप्शन दिया है कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो ये एक पॉजिटिव आंसर है। आगे दिया है बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। तो जहां पर बाध्य आएगा, बच्चे को बाध्य नहीं करना है, मजबूर नहीं करना है। फिर डी ऑप्शन दिया है कि बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के निर्देश दिए जाएं। तो बच्चों को निर्देश नहीं देने हैं। तो यहाँ जो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं वो क्या है, बाध्य किया, और यहाँ पर सी ऑप्शन में भी बाध्य किया है और डी ऑप्शन में निर्देश दिया है। जबकि बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसकी कुशलताओं का विकास करने के लिए क्या कर सकते हैं कि बच्चों को विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। तो यहाँ हमने नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स को जाना, और भी कई सारे नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, उन्हें भी जानेंगे आगे। आगे दिए हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स में क्या आएगा, विभिन्न, विविध गतिविधियां। जहां पर विभिन्न और विविध गतिविधियां जिस ऑप्शन में हमें मिलती हैं वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो आंसर पॉजिटिव में देना है। जो शिक्षा दी जाएगी बच्चों को वो बाल केंद्रित होगी। व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसे वास्तविक जीवन से जोड़ना। आगे दिया है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण बनाना, संसाधन और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। तो जहां पर ये ऑप्शन हमें मिलेंगे, यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ढूंढना है, और पॉजिटिव टैग वर्ड्स हमारे ये सभी हैं। फिर नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात करें तो नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन से हैं, तो पहला है पुस्तक केंद्रित, फिर है शिक्षक केंद्रित, लैंगिक असमानता, त्रुटियों को महत्व न देना। बच्चे यदि त्रुटि कर रहे हैं तो उन्हें महत्व देना होता है, क्योंकि बच्चे गलती करके ही सीखते हैं, हर व्यक्ति गलतियों से ही सीखता है। जो नेगेटिव टैग वर्ड है वो क्या है, त्रुटियों को महत्व न देना। वैज्ञानिक शब्दावली और व्याकरण, जहां ये शब्द मिलेंगे वहां नेगेटिव आंसर आएगा। फिर दिया है सीमित, रैंकिंग, लेवलिंग, ये सब बच्चों के साथ में नहीं करना है। फिर है रोजगार, व्यवसायिक और ग्रेड की शिक्षा, ये सब आते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स में। अब इनका यूज कैसे करेंगे वो क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन पूछा है वो पॉजिटिव पूछा है कि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो ऑप्शन दिए हैं कि परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग। इससे पहले हमने जाना कि जहाँ रैंकिंग होगी, ग्रेडिंग होगी,
लेबलिंग होगी, वो सब किस में आते हैं, नेगेटिव में। और क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव में, तो क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव में देना है। तो पहले ऑप्शन में दिया है रैंकिंग, जो कि नेगेटिव है, कट जाएगा। दूसरा दिया है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, तो करके सीखना किसके अंतर्गत आता है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स के, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है। सी दिया है थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाइयां, परिरक्षण और रैंकिंग, तो रैंकिंग क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। डी ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग, तो इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा था कि नेगेटिव में क्या क्या आएगा, रैंकिंग, लेवलिंग और ग्रेडिंग, ये सब किस में आते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स में आते हैं। और जबकि क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या है, करके सीखना, तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन, करके सीखना, परियोजना विधि, ये आते हैं हमारे पॉजिटिव में। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है, यहाँ पूछा है उपयुक्त नहीं है, यानी क्वेश्चन दिया है नेगेटिव, तो आंसर भी कैसा ढूंढना है, नेगेटिव। तो ए ऑप्शन दिया है कि एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, तो ये तो पॉजिटिव है कि यदि कोई समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, उसे समझो। फिर बी ऑप्शन दिया है कि अधिगम में वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, यदि कोई समस्या, कोई सवाल ऐसा है जो कि एक विधि से यदि वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए दूसरा तरीका अपना सकते हैं, विकल्प ले सकते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है। सी ऑप्शन है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, जहां गतिविधि आती है वो पॉजिटिव में जाता है, तो ये भी पॉजिटिव है। और डी ऑप्शन दिया है बेचैन होने पर, जब बच्चे बेचैन हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, कोई सवाल टफ आ गया है, तो उसके लिए टीचर क्या करते हैं, उन्हें डांट लगा देते हैं, फटकार लगा देते हैं, तो ये गलत है, ये एक नेगेटिव टैग है। तो डांट लगाना, फटकार लगाना, ये क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। और क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव, तो आंसर भी हमें कैसा देना है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो ऊपर के तीनों हैं ये पॉजिटिव हैं, और जो नेगेटिव है वो क्या है, डांट या फटकार लगाना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को गृह भाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए, यानी कि एक बहुभाषिक कक्षा है और उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी गृह भाषा का, मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए यदि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन दिया है कि सम्मान देना चाहिए, बी ऑप्शन है कि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ये नेगेटिव है, प्रोत्साहन नहीं देना नेगेटिव में जा रहा है। सी दिया है अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, तो सीमित भी किसके अंतर्गत आता है, नेगेटिव टैग वर्ड। और डी है कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, तो ये भी नेगेटिव है। जबकि यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, पॉजिटिव पूछा है कि बच्चे यदि अपनी मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में करते हैं तो शिक्षक को उस भाषा का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ पर सम्मान जो है वो पॉजिटिव है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो गणित में यदि प्रश्न हल कर रहे हैं तो कौन सा सबसे अच्छा कौशल होगा। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है वो पॉजिटिव पूछा है, तो हमने जाना कि कौन से वर्ड पॉजिटिव में आते हैं, कौन से नेगेटिव में आते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया है कंठस्थ करना, नेगेटिव है, क्योंकि बच्चे को कंठस्थ नहीं कराना है, रटाना नहीं है, याद नहीं कराना है, बल्कि उससे प्रयोग कराने हैं, उसे करके सीखने देना है। तो ए ऑप्शन गलत है, कंठस्थ नहीं कराना। बी ऑप्शन दिया है प्रयत्न त्रुटि विधि चित्रांकन करना और कंठस्थ करना, तो कंठस्थ नहीं कराना है, ये भी गलत, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। सी ऑप्शन है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, तो बच्चे को रटवाना नहीं है, कंठस्थ नहीं कराना है, ये सब नेगेटिव है। क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव में, तो आंसर पॉजिटिव में देना है। तो दिया है कि विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना, तो ये किसके अंतर्गत, तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन में तो हमें नेगेटिव वर्ड मिले, कंठस्थ करना, रट लेना, ये सब क्या है, नेगेटिव में। और आंसर पूछा है पॉजिटिव में, क्योंकि क्वेश्चन दिया है पॉजिटिव में, तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या बचता है हमारे पास, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ये सब क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे आगे। टैग वर्ड्स के बारे में जाना कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव टैग के अंतर्गत आते हैं और कौन से नेगेटिव हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। जब ये हमें याद हो जाएंगे तो पेडागोजी के कैसे भी क्वेश्चन दिए हैं
तो हम वहाँ सॉल्व कर लेंगे। लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ पर केवल ये है, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो आंसर पॉजिटिव देना है, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव देना है। उसके लिए हमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स पता होने चाहिए। तो इसमें दिया है सर्वांगीण विकास, करके सीखना, और हस्तपरक अनुभव, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, समावेशी शिक्षा, दृश्य और श्रव्य सामग्री, ये सब आते हैं पॉजिटिव टैग के अंतर्गत। और नेगेटिव में केवल और मात्र और सिर्फ, आगे दिया है रटना, याद कराना और कंठस्थ करना, ये सब नेगेटिव हैं। दंड देना, सजा देना, बच्चे को मजबूर करना, बाध्य करना, और पुस्तकों का बोझ बच्चों पर डालना, और हतोत्साहित करना। ये बच्चे किसी काम को कर रहे हैं और वहां पर उनसे कहा जाए कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तो ये बच्चे को हतोत्साहित करना है। हमें बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना। यदि कोई समस्या है बच्चे की, कोई सवाल बच्चे को नहीं आ रहा है, तो उसे हमें बहुत ही सहज तरीके से लेना है और समझाना है। और निष्क्रिय, ये सब आते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स में। और भी आगे दिए हुए हैं, जानेंगे। और पॉजिटिव टैग वर्ड्स दिए हैं कि विभिन्न और विविध गतिविधियां आती हैं पॉजिटिव टैग के अंतर्गत, और बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित और पुस्तक केंद्रित। तो शिक्षक और पुस्तक केंद्रित आती हैं नेगेटिव में। फिर आगे है व्यवहारिक कुशलता, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण, संसाधन, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, तो ये सब आते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स में। तो हमें याद रखने हैं। और आगे नेगेटिव की यदि बात करें तो बच्चे को केवल पुस्तक केंद्रित रखना ये भी उचित नहीं है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। लैंगिक असमानता भी आता है नेगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ हम लड़के और लड़कियों को अलग अलग प्रश्न दे रहे हैं कि वो लड़की है वो इतना कठिन सवाल नहीं कर पाएगी, जो लड़के होते हैं वो मैथ में बहुत होशियार होते हैं। तो ये लैंगिक असमानता जो है ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आएगी। त्रुटियों को महत्व न देना, बच्चे यदि गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे हों बड़े हों सभी गलतियों से ही सीखते हैं। आगे दिया है वैज्ञानिक शब्दावली और व्याकरण, तो जहां पर वैज्ञानिक शब्दावली व्याकरण का प्रयोग होगा वो नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा। और सीमित, संसाधनों का सीमित करना, ये भी नेगेटिव में है। रैंकिंग करना, लेवलिंग करना, ग्रेडिंग करना, ये सब किस में आता है? नेगेटिव में। और रोजगार, व्यवसायिक, तो ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। और यदि हमने ये सब बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए तो पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं वो हम 1 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।